वो सबसे बड़ी ज्योतिषी है कि भाग्य विधाता हमारे कर्म हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ठीक अपने कर्म कर लो, कोई तुम्हें बिगाड़ दे तो हमें बताना। हमारे कर्म पूर्व के या वर्तमान के वही हमारी दुर्गति करते, दूसरा कोई सृष्टि में नहीं। को न काहू कि सुख को दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बिल्कुल सिद्धांत समझ। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अरे पीछे गलती, यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। हमारी बाल्यावस्था से मोबाइल का संग है, गंदे बच्चों का संग है, अब ये गंदी आदतें हुए, सर्वनाश हो गया। अब सोचो ये अवस्था तुम्हारी चिंता सुख से ग्रसित होने की है, आनंद में उमगने की है, अभी नौ किशोर अवस्था है, ये तो मस्ती वाली, क्योंकि मस्ती हटा दी, अब रहे क्या जीवन में। ये जो लोग समझते हैं ना कि जैसे खून निकलवा लो तो खून बन जाता है, बहुत गलत बात है। खून वो दान देना, वो महीने में वो बात एक अलग है, लेकिन सप्तम धातु वीरी, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहां बच्चे खिलवाड़ में दो दो तीन तीन बार रोज, अब क्या होगा उनका, हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी, फिर जीवन भार लगेगा, फिर नशा में उतर जाओगे, फिर तो बस गए, फिर गए। अब कौन मानता है संत महात्माओं की बातों को, समझाते हैं तो साधु महात्मा है तो अलग बात करते हैं, नहीं। हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये जो व्यवहार चला है, अब क्या है कि कुछ भी बोलो तो जबान पे लोग अंकुश की वो तो ऐसा बोल रहे, ये जो मोबाइल की सुविधा और उसमें सब गंदी बातें देखना, अब आप पढ़े लिखे हो सर्च करो सब आ जाएगा। ये जीवन का नाश कर देने वाली बातें हैं बच्चों की। माता पिता को इन पे सावधान रह करके अंकुश करना चाहिए, क्योंकि वो उस समय उन्मत्त हैं बच्चे, उनको वास्तविक सत असत का ज्ञान नहीं, तो वो अपना ही अहित